हेलो दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत है और मैं हूं शेखर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में हम लोग क्या काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सेल में कैसे एंट्री किया जा सकता है। एक्सेल के बारे में हम लोग आज हमारा पहला क्लास है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होता है आइए देखते हैं अंदर में। तो सबसे पहले रन कमांड से हमको एक्सेल स्टार्ट करना है। तो रन कमांड कैसे होगा, हमारे पास कीबोर्ड में होता है ये जो आप आइकन देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट। तो स्टार्ट का सिंबल आपके कीबोर्ड में भी होगा, तो उसके साथ प्रेस करना आप आर। स्टार्ट बटन के साथ क्या प्रेस करेंगे, आर। तो हमारे पास जो है रन का जो बॉक्स है, रन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल जाता है। अब हमको यहाँ पे टाइप करना रहता है एक्सेल, EXCEL। हमने टाइप किया और जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे हमारा एक्सेल जो है खुल जाता है। तो ये होता है हमारा एक्सेल का इंटरफेस। जब हम लोग अंदर आते हैं तो कुछ ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। तो जिसमें सबसे पहला है हमारे पास, ये आप देख रहे हो, ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल मीन्स होता है शीर्षक, यानी कि हमारे फाइल का नाम वगैरह वहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले ये 3 प्रकार का होता है जो आप देख रहे हो टाइटल बार। ये 3 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है राइट टाइटल बार। अब राइट टाइटल बार में हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए 3 बटन। एक तो यहाँ पे क्लोज का है, ठीक है। इससे हम लोग एक्सेल में काम नहीं करना चाहते, क्लोज करें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन जो है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन मीन्स क्या होता है कि ये छोटा कर सकते हैं, इस एक्सेल शीट को हम छोटा करके यूज़ कर सकते हैं, या बोल सकते हैं हमारे पास कोई डाटा यहाँ पे है, उसका देख कर हमको यहाँ पे एंट्री करना है तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब उसी का बटन का जो है नाम चेंज हो गया। अब बटन का नाम क्या हो गया, मैक्सिमाइज। अब इस बटन को वापस से प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक्सेल वापस से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास मिनिमाइज। मिनिमाइज में क्या होता है, हम जो काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे टास्क बार में आता है। अब मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया या जो भी हमारा प्रोजेक्ट पहले से वर्क चल रहा है, मैं चाहता हूँ अभी फिलहाल के लिए अभी इसको बोल सकते हैं यहाँ पे मिनिमाइज, मतलब टास्क बार में रख सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमाइज का बटन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे हमारा जो है टास्क बार में आ जाता है। वो एक्टिव मोड में है, जब भी हम क्लिक करेंगे जहाँ तक हमने छोड़ा था वहीं तक आ जाएगा, ठीक है। अगला होता है हमारा सेंटर टाइटल बार। अब आप देख रहे हो सेंटर टाइटल बार। तो सेंटर टाइटल बार 2 प्रकार का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 चीज़ हमको देखने को मिल रहा है सेंटर टाइटल बार में। एक तो इस फाइल का क्या नाम है, बुक 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक 1। और कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है, तो यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बुक 1, अभी हमने सेव नहीं किया। आप कैसे देख के पता लगा सकते हो कि ये सेव है कि नहीं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसा कुछ दिखेगा, यानी आप समझ जाना कि वो सेव नहीं है। वैसे हम लोग जैसे देखते हैं वर्ड के अंदर, तो वर्ड के अंदर सेव है कि नहीं कैसे पता चलेगा, वहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। अगर वहाँ पे आपको ये दिखा, मतलब समझ जाना कि वो सेव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेव नहीं है, जब हम सेव करेंगे जिस नाम से हम सेव करते वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास लेफ्ट टाइटल बार। अब लेफ्ट टाइटल बार में हमको अभी क्या दिखाई दे रहा है, ऑफिस बटन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा होता है ऑफिस बटन। इसके अंदर के ऑप्शन को हम लोग अभी देखेंगे, उससे पहले और जान लेते हैं किसको और क्या बोलते हैं, कौन सा बार है, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, वो सब चीज़ देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सभी अभी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस बार को क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। क्या बोलते हैं इसको, मेन्यू बार बोलते हैं। या तो आप बोल सकते हो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसको हम लोग टैब भी बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल ये किसके अंदर है, मेन्यू बार के अंदर। अब जो आपको ये मेन्यू बार का ऑप्शन का डिटेल में हमको ऑप्शन कहाँ देखने को मिलेगा, रिबन के अंदर। जैसे होम टैब का पूरा ऑप्शन हमको देखना है तो उस पर होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिबन में आपको दिखाई देगा कि होम में क्या क्या अपने पास ऑप्शन मिल जाता है, अलग अलग ब्लॉक में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, फॉन्ट ब्लॉक है, अलाइनमेंट ब्लॉक है, नंबर ब्लॉक है, स्टाइल ब्लॉक है, सेल ब्लॉक है, एडिटिंग ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रिबन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आप देख रहे हो ना, किसी कंप्यूटर में ऐसा भी होगा कि ये ऊपर में रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से शो अबोव द रिबन, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। देखो हमने ऊपर कर दिया इसको। तो यहाँ से हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार को ऊपर ले जा सकते हैं या फिर नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अभी ऊपर लेके आ गए। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जो काम, जैसे कि कोई कमांड ऐसा होता है जो हमको बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो वो कमांड हम यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, अब वो कमांड को एक्सेप्ट करने, मतलब
लेने के लिए हमको अलग अलग जगह मिलता है। जैसे कि हम लोग सेव करने के लिए जाएंगे तो ऑफिस बटन के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके सेव का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहीं पे ये बटन जो है बाहर निकल जाए तो हमारा एक स्टेप कम हो गया, यानी कि समय कम लगा हमको सेव करने में। तो ऐसा हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल बार होता है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, और ये जो है उसका ऑप्शन किस में दिखाई देता है हमको, रिबन के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा K8 लिखा हुआ है फिलहाल तो, और जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये इसका नाम क्या है, हमारे पास क्या शो हो रहा है, नेम बॉक्स, अपना नाम बता रहा है, हाय मेरा नाम नेम बॉक्स है। ठीक है, तो नेम बॉक्स क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे छोटा 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 सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सेल कैसे बनता है, ये है हमारा कॉलम और ये होता है रो। जहाँ रो और कॉलम मिलता है वहाँ एक सेल का निर्माण होता है, यानी कि सेल बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारा सेल मिलकर एक शीट तैयार होता है। ठीक है, तो इस सेल, कहीं ना कहीं सेल का नाम रहेगा तभी तो हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेम बॉक्स में सेल का नाम होता है। तो सेल का नाम कैसे पड़ता है, यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है कॉलम का नाम है, और जो 1 लिखा हुआ है वो रो का नाम है। तो पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर देन हमारा रो का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अल्फ़ाबेट से हमारा कॉलम का नाम स्टार्ट हो रहा है, और रो क्या है हमारा 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा तो हमको तो पता है भाई अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर का होता है। तो यहाँ पे तो कितना है पता, कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा होता है नेम बॉक्स, ये हमारा क्या होता है, नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स में आप यहाँ पे देख रहे हो W7 लिखा हुआ है, यानी W7 वाला सेल जो है सेलेक्ट है। अब यहाँ पे देखो ये होता है हमारा कॉलम और ये होता है रो। जहाँ कॉलम और रो मिलता है वहाँ पे सेल का निर्माण होता है, यानी सेल बनता है। तो सेल का नाम कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेम बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेल का बॉक्स, तो इस सेल का नाम क्या है, C2। जो C है वो कॉलम का नाम है और 2 जो है रो का नाम है। ये रो का नाम है, ये कॉलम का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतर पूछा जाता है हमारे एक नॉर्मल एक्सेल शीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। हम कैसे लगा सकते हैं पता, यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करके रखो। अब यहाँ पे आप देखोगे नेम बॉक्स में पूरा डिटेल आ गया। 10,48,576 रो होता है और 16,384 कॉलम होता है ना। ये तो हमको पता चल गया, आप लोग नोट कर सकते हो। 10,48,576 रो होता है, जो कि ये है, ये हमारा क्या होता है, रो होता है। तो ये कितना है, 10,48,576, और कॉलम कितना होता है, 16,384। ये सब क्या है, कॉलम है। चलो ये तो समझ गए। रो का नाम लास्ट में क्या आएगा, 10,48,576 R मतलब रो। यहाँ पे रो का क्या है लास्ट वाला, 10,48,576। तो कॉलम का भैया हमको पता है 16,384 है। तो यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट है, तो हमारा तो अल्फ़ाबेट 26 लेटर का होता है। तो आप देखो कैसे होगा भाई, Z तक चला गया, चलो चला गया, यहाँ पे Z तक आ गया ये। अब Z के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, A B A Z तक जाएगा ये, वैसे B Z तक जाएगा, B A से लेकर B Z तक जाएगा। ऐसे रिपीट होकर लास्ट में जाना है अपने को। तो किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ जो हमारे पास एरो होता है, हमको यूज़ करना है राइट एरो का, क्योंकि इधर आगे बढ़ना है। तो राइट एरो का यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ। तो लास्ट वाला कॉलम का नाम आपको देखने को मिल रहा है XFD। ये हमारे लास्ट कॉलम का नाम है XFD। ये होता है 16,384 वाला कॉलम। ठीक है, लास्ट कॉलम का क्या नाम है, XFD। तो ये हमारा क्या होता है, ये सेल होता है। तो कई बार ऐसा पूछ देते हैं कि एक्टिव सेल कौन सा है हमारा। तो एक्टिव सेल वही है जिसमें हम जब भी अभी मैं टाइप करने जाऊंगा उस सेल में टाइपिंग होगा, वो क्या होता है, हमारा एक्टिव सेल होता है। ठीक, और क्या हमारे पास ये होता है हमारा शीट। अभी आपको दिखाई दे रहा है शीट, अभी 3 शीट दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोग बहुत सारा शीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो और शीट आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। लेकिन कितना शीट पहले से ओपन है, 3 शीट पहले से ओपन होता है ना। यहाँ पे 3 शीट पहले से ओपन होता है। और अगला नीचे दिखाई दे रहा है आपको स्टेटस बार, इसमें आप रिकॉर्ड माइक्रो कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे लेआउट, पेज का लेआउट कैसे कैसे आप रख सकते हो। ठीक है, लेआउट अभी नॉर्मल वेब लेआउट में है, एक नॉर्मल होता है एक्सेल में। और यहाँ पे पेज लेआउट में आना है तो पेज जैसा दिखेगा। अब जैसे वर्ड में देखते थे सेपरेट पेज आ जाता था, तो वैसे इसमें भी आप कर सकते। देखो सेपरेट पेज आ गया। मैं चाहता हूँ जितना कंटेंट लिखा होगा उतना ही दिखाई दे, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो हमारा जो है नॉर्मल होता है। यहाँ पे जूम इसका डिफ़ॉल्ट रूप से कितना है 100% है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, देखो हम लोग जूम ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके रखना और माउस का जो व्हील होता है उसको आगे ले जाना, तो जूम हो जाएगा अपना एक्सेल शीट। जूम आउट के लिए क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे, माउस के जो कर्सर होता है उसको पीछे ले जाना है, तो यहाँ से जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा नॉर्मली किस टैब को क्या चीज़ बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो हमने देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला जो है हमारे पास नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्लियर रहा। नेम बॉक्स का यहाँ पे क्या काम है, सेल का नाम दिखाता है, ठीक है। इस सेल का क्या नाम है, पहले कॉलम का नाम आएगा, देन फिर रो का नाम आता है। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो पहले सी आ रहा है तो C3। अगर इस सेल का नाम देखें तो क्या होगा, F7 यहाँ पे आ गया, तो ये होता है, ठीक है। अगला हमारे पास फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जो होता है बहुत ही मेन पॉइंट होता है हमारा एक्सेल का। फॉर्मूला बार में क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं 80 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और वहीं पे मैं लिखता हूँ 40 + 40 80 हो गया। अब देखने में कैसा दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अब फॉर्मूला बार में देखो यहाँ पे 80 लिखा है तो यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्या है 40 + 40 हो गया 80 हुआ है। तो फॉर्मूला बार में क्या शो हो रहा है, यदि किसी सेल में फॉर्मूला लगा होगा तो फॉर्मूला शो करेगा, अदरवाइज जो लिखा है वही शो करेगा, अगर फॉर्मूला नहीं लिखा होगा तो ये है, ठीक है। तो फॉर्मूला बार में क्या शो होगा, यदि फॉर्मूला लिखा होगा तो फॉर्मूला शो होगा, अदरवाइज जो फॉर्मूला नहीं लिखा होगा तो जो कंटेंट लिखा होता है, जो भी लिखा है वो शो होगा फॉर्मूला बार में। तो ये चीज़ है, ठीक है। मैं इसको अभी सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम देखने वाले हैं ऑफिस बटन, जो कि आप वर्ड में, पावर पॉइंट में सेम देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ऑफिस बटन में जैसे अंदर जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑफिस बटन। नाम नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस बटन, ठीक है। तो जो भी हम लोग रिसेंट वर्क किए हैं, जो भी हमने काम किया यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आप इस पे जाके आप जो भी सेव किए रहोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगला हमारे पास न्यू का ऑप्शन। न्यू में क्या होता है, जैसे कि हम किसी प्रोजेक्ट पे पहले से वर्क कर रहे हैं, कोई एक्सेल शीट पहले से बना रहे हैं, अब कोई आता है भैया अर्जेंट में मेरे को एक्सेल शीट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक नया एक्सेल शीट ही ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू में, यहाँ से मैं ब्लैंक वर्क शीट ओपन करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे आप टास्क बार में देख सकते हो हमारे पास 2 एक्सेल शीट आ गया। एक तो हमारा पहला था बुक 1, अभी सेकेंड आया बुक 2, है ना। तो दोनों ही सेव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं न्यू का, एक नया वर्कशीट ओपन करने के लिए। अच्छा, एक्सेल को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट बोलते हैं, एक्सेल शीट बोलते हैं, या फिर वर्कशीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम वापस से अपने पुराने वाले एक्सेल शीट में चले जाते हैं। तो न्यू में क्या होता है, एक नया वर्कशीट ओपन होता है, ठीक है। ओपन अगला ऑप्शन जो है हमारे पास ओपन का है। तो ओपन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पहले से बताया, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है अपने को, यहीं से रिसेंटली जो हमने वर्क किया है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। मान के चलो आपके कंप्यूटर सिस्टम में और कहीं दूसरे जगह पे है जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप इसके अंदर जाओगे, आप एक्सेल शीट ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ, एक्सेल डेमो जो पहले से बना हुआ है इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ओपन में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो पहले से एक्सेल शीट हमारे कंप्यूटर के अंदर है उसको ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास सेव का। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, फिलहाल ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है अगला, सेव। अभी क्या ये सेव है क्या, नहीं है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बुक 1 बुक 2 ऐसा लिखा है, मतलब वो समझ जाना कि वो सेव नहीं है। तो सेव कैसे करना है, आपको सेव के ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद आपको 3 चीज़ पूछता है। क्या पूछता है वो देखो ध्यान से। सबसे पहला हमारा फाइल का नाम क्या है, तो मैं लिखता हूँ ऑल इन वन डाटा, ये हमने लिखा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या दिया, ऑल इन वन डाटा, फाइल का नाम दिया। और टाइप दूसरा पूछ रहा है हमारा, टाइप कौन सा टाइप है, किस प्रकार का, पीडीएफ में रखना है, एक्सेल में रखना है, क्या रखना है। तो हम नॉर्मली एक्सेल वर्कशीट ही रखना है, वर्कबुक ही रखना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो पूछ रहा है लोकेशन, यानी हमारा डाटा कहाँ सेव रहेगा। यदि मान के चलो हम लोकेशन देना भूल गए, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ सेव रहेगा। तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं है। मान के चलो आपने
सेव करते वक्त लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया तो आपको ढूंढना नहीं, आप सीधा कहाँ जाओगे, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं और करता हूँ सेव। तो ये चीज़ रहा। अभी देखो बुक 1 लिखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से हमारा फाइल का नाम क्या हो गया, ऑल इन वन डाटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला ऑप्शन हमको देखने को मिलता है सेव अस। अब भाई बहुत लोग के माइंड में जो है डाउट होता है, सेव का ऑप्शन दिया है तो सेव अस का ऑप्शन का क्या यूज़ होगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेखर साहू, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं सेव करने के लिए जाता हूँ, चलो मैं चला गया तो ये सेव हो चुका है, बट हमको नाम वापस से पूछा गया, नाम चेंज करने का या फिर लोकेशन चेंज करने का या फिर टाइप चेंज करने का नहीं पूछा। जब हम पहली बार सेव किए तब वो ऑप्शन आया था, यानी कि हमको फिर से वो ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेव अस में। देखो फिर से ये ऑप्शन पूछा, नाम पूछा, टाइप पूछा और लोकेशन पूछा। तो लोकेशन, टाइप या फिर फाइल का नाम चेंज करने के लिए सेव अस का यूज़ करना है। ठीक है, इसका शॉर्टकट की होता है F12। ठीक, अगला ऑप्शन हमारे पास प्रिंट का है। तो प्रिंट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग किस पे फोकस करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पर। क्यों, क्योंकि एक्सेल में ऐसा है कि आप कितना भी आप डाटा बनाओ, उसको सेटअप जब तक नहीं करोगे तब तक आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो प्रिंट प्रिपेयर, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू अगर क्लिक करते तो हमारा प्रिंट कैसा आएगा वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो होता है हमारे पास क्विक प्रिंट का होता है। क्विक प्रिंट मतलब डायरेक्ट हमारा कोई प्रिंटर कनेक्ट है, जैसे हमने प्रिंट दिया ऑटोमेटिक कोई भी सेटिंग नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा। ठीक, अगला ऑप्शन हमारे पास है प्रिंट का। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रिंटर का सेटिंग यानी पूरा डिटेल में पूछेगा। जैसे हमने क्विक प्रिंट में अभी देखा तो कोई भी डिटेल नहीं लिया, वो डायरेक्ट प्रिंट दे दिया। और यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में गए तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम पूछा, ये सब डिटेल पूछ रहा है। ओके, ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास है प्रिपेयर का। तो प्रिपेयर के अंदर हमारे पास दो जो है मेन यूजफुल फीचर है इसके अंदर। ठीक है, मान के चलो अगला ऑप्शन क्या था हमारा, प्रिपेयर के अंदर के ऑप्शन के बारे में हमको जानकारी चाहिए था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है जैसे कि हम यहाँ पे इसको सेव कर दिए, यहाँ पे अगला जो हमारा अगला ऑप्शन हमारे पास प्रिपेयर का, जिसमें दो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ दो चीज़ों का इसमें से। तो यहाँ पे सबसे पहला है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैं इसमें पासवर्ड लगाना चाहता हूँ ताकि ये डॉक्यूमेंट जो है सिक्योर रहे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रिपेयर के अंदर जाके यहाँ पे इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, हम क्रिएट करने जा रहे हैं, पासवर्ड बनाने जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं 159 एंटर। तो री इंटर पासवर्ड पूछ रहा है, 159 एंटर कर दिया मैंने और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। तो ये हमारा है एक्सेल डाटा फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो हमने कौन सा पासवर्ड डाला था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कोई भी यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो पासवर्ड याद रहना चाहिए, ऐसा ही पासवर्ड डालो जिसको आप याद रख सको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड लगाया, अब उस पासवर्ड को हटाना है तो फिर से आप इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ही जाओ यहाँ पे, और जो पासवर्ड लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दो और ओके करके कंट्रोल एस कर दो। ठीक है, तो प्रिपेयर के अंदर ये ऑप्शन हमने देखा। अगला ऑप्शन जो है ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं मार्क एज फाइनल। क्या है हमारे पास, मार्क एज फाइनल। इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, मान के चलो क्या होता है कि कभी ओपन करते हैं अचानक से कहीं पे क्लिक हो जाता है और यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो जाता है और एंटर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लॉक करना चाहते हैं कि ये लॉक ही हो जाए भैया, इसको कोई भी छेड़खानी ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं प्रिपेयर के अंदर, ऑफिस बटन के अंदर प्रिपेयर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मार्क एज फाइनल पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं वापस से। अभी आप देखो कि डबल क्लिक करके हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो भी नहीं होगा, एडिट होगा ही नहीं, यानी कि एक प्रकार से लॉक हो चुका है। यहाँ पे हम जो पॉइंटर हमारा आता है ब्लिंक करता है, वो पॉइंटर ब्लिंक नहीं करता एडिट वाला। तो वापस से ओपन करने के लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर के अंदर जाना है, मार्क एज फाइनल पे क्लिक है, उसको हटा देना बस। अब देखो डबल क्लिक करने पे यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो ऐसे हम लोग प्रिपेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन ऑप्शन था इसके अंदर का, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट एंड मार्क एज फाइनल का। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास सेंड का है
किसी को यहाँ पे हमने जो एक्सेल शीट हमने बनाया किसी को मेल करना रहेगा तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमको आउटलुक एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेल आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट फैक्स कर सकते हो, मेल कर सकते हो, PDF सेंड कर सकते हो। ये सभी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेंड के अंदर। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है पब्लिश का है। जैसे कि आप इंटरनेट में प्रसारित करना चाहते हो, जैसे आपने ब्लॉग बनाया हुआ है तो ऐसे आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग बनाया आपको इंटरनेट में शेयर करना है ना, तो वर्कशीट को वर्क स्पेस ये सब चीज़ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पब्लिश का। और क्लोज, आखिरी ऑप्शन हमारे पास क्लोज का है। जैसे हम इस पर काम नहीं करना चाहते तो हम क्लोज ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।